सर एक मिनट सर, मैं आपको एक बात बोलूं सर। जरूर बोलिए, हम सुनने के लिए बेताब है मिस्टर राहिल। जो लोन आपने लिए हो ना सर, एकदम अगर एक 100% लिए हैं। हम ना पूरा लोन का रिपेमेंट नहीं मांग रहे सर, ईएमआई हाँ, हमको क्लियर करने पता के लिए है, बोल हम भी रहे आपको पूरा हैं। लोन ईएमआई का रिपेमेंट का नहीं बताया, हम भी एक ईएमआई का ही आपको बताया है, टाइम तो लगेगा। ईएमआई के लिए 6-7 महीने समय नहीं दे सकते ना? दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यही मोटिवेशन है मेरा हर दिन का ऑडियो बोलिए या तो वीडियो बोलिए डालने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। आइए आगे सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है इस रिकॉर्डिंग में। हाँ बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? विकास राय जी बात कर रहे हैं एकदम विकास रॉय जी बात कर रहे हैं। आप कौन बात कर रहे हैं? सर? मेरा नाम राहिल है सर, स्मार्ट कॉइन से बात कर रहा हूँ आप सर जी। राहुल बात कर रहे आपने हैं हमारे स्मार्ट कॉइन से? राहिल राहिल बात कर रहा हूँ राहिल, सर। मिस्टर राहिल, आपका कुछ सरनेम है? सर आपका कुछ सरनेम है? सर राहिल शेख सर। राहिल शेख। बोलिए मिस्टर राहिल शेख, क्या बात है? सर आपने हमारे कंपनी से एक लोन लिया था ना, हाँ, 75,000 का। 75,000 का। 25 डेज डिले हो रहा है सर जी, हाँ, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ ईएमआई सर। पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ, बोलिए सर, मिस्टर उसी के राहिल बारे शेख। में पूछ रहा हूँ सर, पेमेंट क्यों नहीं हुआ सर अभी तक? पेमेंट एक्चुअली मेरा पेमेंट क्यों नहीं हुआ, ये फंड इशू है। फंड इशू क्यों अराइज हुआ? क्योंकि मल्टीपल डेप्ट अराइज हो चुका है। कुछ मेडिकल इशू के कारण मेरा एक हाई एक्सपेंसेस हुआ था, जिसके कारण मेरा कुछ मल्टीपल डेप्ट अराइज हुआ है। तो इसलिए सारे पेमेंट थोड़ा अटक गया है, जिसको मुझे सेटल करने में 3 से 6 महीना टाइम लगेगा मिस्टर राहिल। सर उतना लंबा समय नहीं दे सकते सर, हाँ, हमको ठीक है? पता है आपका ऑलरेडी कंपनी आपने जो मुझे इतना लोन टाइम उठाया है नहीं ना दे सर, वो सकते, लेकिन हम पर्सनल आपको लोन उठाया है, वो रिक्वेस्ट किए इंस्टेंट हैं। पर्सनल लोन है सर, ठीक है? और पर्सनल लोन भी नहीं, इंस्टेंट लोन दिया था ना सर आपको, वो भी एक देखिए, ईएमआई आपने भरा है, इंस्टेंट लोन वो भी बोल के कोई डिले कर दिया। कैटेगरीज नहीं सितंबर होता है। 22 पेमेंट कैटेगरीज अक्टूबर तो में दो किया है, होता है बाकी ना, एक सारी सिक्योर ईएमआई और एक पेंडिंग है। अनसिक्योर। और ये कैटेगरीज तो दो अक्टूबर मंथ होता है ना, एक 24 को अनसिक्योर पेमेंट एक करना सिक्योर। था। अब कैटेगरीज इंस्टेंट लोन बोल के कुछ नहीं होता है। अनसिक्योर में सारे आ जाता है, पीएल आ जाता है, इंस्टेंट लोन आ जाता है, आप लोग जो भी बोल सकते हैं, लेकिन कैटेगरी अनसिक्योर लोन है। तो सर पेमेंट करवा दीजिए सर, पेमेंट का ईएमआई हमको तो क्लियर आप करवाइए सर, हम शायद, पूरा भी भरने के आपको लिए नहीं चाहिए ना। शायद मिस्टर राहिल, आपको शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप बहुत जल्दी कुछ भूल जा रहे हैं। आपको हम शुरू में बता चुके हैं सब कुछ, फिर आप बोल रहे हैं पेमेंट कर दीजिए। आपको तो हम प्रॉब्लम शुरू हाँ में जी। बता दिए हैं, जब भी फंड नहीं है 3 से 6 महीना टाइम लगेगा। तो सर अरेंज तो अभी कर आप लोग पाते हैं ना रिमार्क्स में सर, लिख आप के पूरा चल करने के जाइएगा, लिए नहीं बोल कस्टमर रहे हैं टाइम सर। पास कर रहे हैं। टाइम पास तो आप कर रहे हैं एक मिस्टर राहिल। अभी आप रिमार्क्स में लिख हम नहीं दीजिएगा कर रहे हैं कस्टमर सर। टाइम पास कर रहे हैं। हम आपको आंसर दे दिए, फिर आप घुमा फिरा के क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, सर पेमेंट कर दीजिए। तो टाइम पास आप कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। हम आपको शुरू के 5 सेकंड में पूरा आंसर दे दिए। सर एक मिनट सर, मैं आपको एक बात बोलूं सर। जरूर बोलिए, हम सुनने के लिए बेताब है मिस्टर राहिल। जो लोन आपने लिए हो ना सर, एकदम हंड्रेड अगर एक परसेंट लिए हैं। हम ना पूरा लोन का रिपेमेंट नहीं मांग रहे सर, ईएमआई हाँ, हमको क्लियर करने पता के लिए है, बोल हम भी रहे आपको पूरा हैं। लोन ईएमआई का रिपेमेंट का नहीं बताया, हम भी एक ईएमआई का ही आपको बताया है, टाइम तो लगेगा। ईएमआई के लिए 6-7 महीने समय नहीं दे सकते ना, क्योंकि पहला ईएमआई देखिए आपने मिस्टर 1 महीना डिले राहिल, करके आप पेमेंट किया। नहीं दे सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपका कॉल है ना, आप सर टाइम नहीं पेमेंट तो दे करना सकते। होगा आपको, हम कब बोले नहीं पेमेंट तो करेंगे? करना होगा मेरा सर। स्टेटमेंट में आपको सर कहीं, मतलब कंपनी पॉलिसी है, आपको कंपनी के रूल फॉलो करते हुए देखिए आपको पेमेंट कंपनी का करना है रूल्स सर। कंपनी का एम्प्लॉय फॉलो करेगा ना, कंपनी का रूल्स कंपनी का कस्टमर क्यों फॉलो तो करेगा? लोन लेते हो ना सर, लोन लेने के टाइम पे एक अग्रीमेंट वो साइन किया था, एग्रीमेंट याद है? होता है, वो कंपनी रूल नहीं होता है मिस्टर राहिल। आप दो टर्म्स, अग्रीमेंट साइन किया था, याद है ना सर? उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे एकदम हुए थे। सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे, उसमें ये भी लिखा हुआ था आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर रिकवरी कार्रवाई होगा। तो वही हो रहा हाँ, है। क्या चाह रहे हो सर आप? क्या चाह रहे हैं? मतलब क्या चाह रहे हो सर? यही आप ऑलमोस्ट लोग, आपको डिमांड ड्राफ्ट नोटिस मिला था, उसके ऊपर भी आपने किसी भी तरह का डिमांड रेस्पॉन्ड नोटिस, नहीं किया। डिमांड नोटिस में क्या रिस्पांस हाँ, दिया जाता है मिस्टर राहिल? आप बोलिए तो हाँ, मुझे पहले। तो सर आप वहाँ पे, आपको आप जब हमको पता है बोलिए ना, डिमांड ड्राफ्ट डिमांड नोटिस। नोटिस में क्या रिस्पांस दिया जाता है? मान लीजिए हम आपको एक डिमांड नोटिस भेज देते हैं मिस्टर राहिल, हम आपसे 2 लाख रुपया पाते हैं, इसका रिस्पांस क्या होता है? बोलिए, इसका सर रिस्पांस में पढ़ा है ना आपने? आप लोग एक क्या मिनट, एक्सपेक्ट जब आपने करते हैं? पढ़ा हम है, पढ़े हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं ना सर? डिमांड तो नोटिस जहाँ का पे क्या, हमारे हमारे डिमांड नोट, लीगल हेड का नंबर था, पहला लीगल हेड बात, का नंबर था ना, तो आपने आपको उसको हम एक कॉल बात करके बोले मिस्टर किसी भी तरह राहिल, कंसल्ट किया है। आपने आपने आपका पर्सनल वकील से
किसी को डिमांड नोटिस भेज दिए, इसका थोड़ी ऐसा कोई ये है जस्टिफिकेशन के सामने वाला को आंसर देना ही है। आपका सर, देना ही है, पर्सनल लोन कौन लेके बोला? बैठे हुए मेरा हैं। पर्सनल वकील अभी मिस्टर राहिल आपके नाम पे हम अभी एक डिमांड नोटिस जारी कर सकते हैं। हम घूम फिरते हैं किसी के ऊपर, मेरा बगल में जो घर है उसका घर से पानी मेरा घर टपक रहा है तो हम उसका भी तो डिमांड नोटिस निकाल सकते हैं। तो उसमें आंसर बगल वाले सर, को पहले देना ही है, आप आंसर नहीं, लीगल सर, आप नोटिस ये का देना मेंशन होता है। नहीं कर रहे हो आप। नहीं सर, एक बात बताओ, लोन के रिपेमेंट के बारे में छोड़ के बाकी सब बात कर रहे हो। आप कर रहे हैं, हम लोन का रिपेमेंट के बारे में आपको शुरू के 10 सेकंड में पता लग गया था, जो कस्टमर नहीं बोला सर, है उसको। एक EMI के लिए 3-3 महीने कौन देता है सर? बताओ मेरे को, कौन सा कौन कंपनी दे देता है, कौन सा बैंक देता है? देखिए मेरे पास ऐसा बहुत सारे बैंक है जो एक एक साल दिया है एक एक EMI के लिए। हाँ, EMI के लिए 1-1 साल दिया था, वहीं पे हाँ। लोन बताना चाहिए था ना सर। तो वो लोग के पास गया था, वो लोग बोला फिलहाल तो नहीं देंगे, फिर आप लोग आ गए बोले हाँ। स्मार्ट कॉइन हम देंगे, तो हाँ, तो हमने सर ले लिया। ऐसे करोगे तो कौन ले देगा सर? लोन के रिजेक्शन भी हो गया ना। अरे और आप लोन ऑन टाइम तो नहीं लगेगा, थोड़ी ना लोन के रिजेक्शन दोगे। और तो लोन नहीं लगेगा। अब हम सबको लोन देते फिरेंगे 2 ठीक है महीना सर, बाद। आप एक काम करो, आप पेमेंट नहीं करोगे ना, आप कॉल डिस्कनेक्ट करो, जो भी लीगली है हम लीगल अच्छा, कार्रवाई कर हाँ देंगे। लीगल कार्रवाई आप कीजिए मिस्टर राहिल, उन लोगों के साथ आप भी आइए वकील को साथ में लेके, ठीक है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। उसमें हम तो बहुत खुश होंगे आप लोग आएंगे मेरे घर। ठीक है मिस्टर राहिल। ठीक है सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट करिए। क्यों आपके स्क्रीन में स्विच नहीं है कॉल डिस्कनेक्ट करने का? हमने आपको तो सर, रिक्वेस्ट आप नहीं कॉल की है कॉल डिस्कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट करने का, हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। सर, आप टाइम पास कर रहे हो सर। ए लो, यही हम सुनना चाहते थे मिस्टर राहिल आपके मुंह से। क्या आप हमको बोले सर आप टाइम पास कर रहे हैं बोल के आपका एक्सेल सीट में अपडेट कर दीजिए, कस्टमर फोन उठा के टाइम पास। देखिए प्रॉब्लम क्या है जानते हैं मिस्टर राहिल? प्रॉब्लम यही है आप कस्टमर से रिकवरी नहीं कर पा रहे, कलेक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लोग रिमार्क्स डाल दे रहे, टाइम पास कर रहे हैं और आप धोखा दे रहे हैं अपने TL को, क्योंकि आपका बात से कस्टमर का रिकवरी नहीं हो पा रहा है। सर, ज्ञान दीजिए, ठीक है सर, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हाँ हमें पता है, तो वो हमें भी पता है, ज्ञान हमें जरूरत नहीं है। वो हमें भी पता है ना। आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए ना, कस्टमर का इंटेंशन इशू है समझ के RTP डाल के डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू लिख दीजिए। आपको तो पता लग गया ना कस्टमर का इंटेंशन इशू है। अभी कुछ देर पहले आपने मुझे बताया सर मुझे लग रहा है आपका इंटेंशन रेडी टू पे है सर, पेमेंट करवा देंगे अभी आप। अब अच्छा आपकी तरफ से रेडी टू पे है? अच्छा 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 आप थोड़ा अच्छा आप उल्टे हैं। अच्छा मुझे पता नहीं था ना आप उल्टे हैं, ये मुझे पता नहीं था, मुझे तो ये पता नहीं था आप उल्टे हैं, तो वो पता हो गया ना। आपके लिए रेडी टू पे है तो आप मुझे पे कर दीजिए, RTP लिख दीजिए और इंटेंशन इशू लिख दीजिए, कस्टमर इज इंटेंशनली रेडी टू पे लिख दीजिए। आप लिख दीजिए मिस्टर राहिल, या तो आप बहुत भोले हैं मिस्टर राहिल, या तो आप बहुत भोले हैं और मुझे नहीं तो मुझे बहुत भोले समझ रहे हैं मिस्टर राहिल। तो दोस्तों पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए और क्या। दोस्तों बैंक और NBFC ये जो रिकवरी के नाम पे इलीगल प्रोसेस अपनाते हैं, आइए इनके अगेंस्ट में सब मिलके एक साथ होके लड़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।